7. तिरुपति में दर्शनीय स्थल। गोविंदराज स्वामी मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार कावेरी नदी के तट पर कण्व महर्षि ने भगवान नारायण के लिए तपस्या की। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर महर्षि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। महर्षि ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि भगवान यहीं रहकर भक्तों को दर्शन दें। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान नारायण ने गोविंदराज स्वामी के रूप में अवतार लिया। तमिलनाडु के चिदंबरम में नटराज स्वामी के नाम से पूजित शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसी मंदिर में गोविंदराज स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। उसके कुछ समय बाद चिदंबरम पर कुलोत्तुंग नामक राजा का शासन आया। कुलोत्तुंग शिव भक्त था। उसने अपने मंत्री से कहा, चूंकि विष्णु समुद्र में शयन करते हैं, इसलिए नटराज मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया जाए। मंत्री को कोई उपाय सूझा नहीं, इसलिए उसने यह बात सैनिकों को बताई। सैनिक गोविंदराज स्वामी की मूर्ति को समुद्र के पास ले जाने लगे। तभी गोविंदराज स्वामी के भक्तों ने सैनिकों को पाप और पुण्य का ज्ञान देते हुए उन्हें समझाया। भक्तों ने मूर्ति को तिरुपति ले जाकर वहां के घटनाक्रम के बारे में रामानुजाचार्य को सूचित किया। रामानुजाचार्य ने तिरुपति में स्थित पार्थसारथी मंदिर के पास एक नया मंदिर बनवाया और 1130 में गोविंदराज स्वामी की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा, नैवेद्य और उत्सव की तरह ही गोविंदराज स्वामी की भी पूजा, नैवेद्य और उत्सव का आयोजन किया। श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार जो 108 दिव्य देशम स्वीकारे जाते हैं, उसमें से एक गोविंदराज स्वामी का मंदिर भी है। तिरुपति का प्राचीन नाम श्रीपदपुरम था। रामानुजाचार्य द्वारा गोविंदराज स्वामी की स्थापना के बाद श्रीपदपुरम का नाम बदलकर तिरुपति कर दिया गया। तिरु का अर्थ है श्री और पति का अर्थ है पति। इस प्रकार तिरुपति का अर्थ है लक्ष्मी देवी का पति। अन्नमाचार्य ने तिरुपति में स्थित गोविंदराज स्वामी की कई कीर्तनों में स्तुति की है। उनमें से कुछ कीर्तनों का भाव इस प्रकार है। तिरुपति क्षेत्र में स्थित इस गोविंदराज स्वामी का रूप वटपत्रशाय के समान है। गोविंदराज स्वामी के चरणों में श्रीदेवी और भूदेवी स्थित है। नाभिकमल में ब्रह्मा विराजमान है। आदिशेष पर विराजकर वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। 2 हाथों में शंख और चक्र, तीसरे हाथ में कमल धारण किए और चौथे हाथ को सिर के नीचे रखे वे शयन कर रहे हैं। क्या आपने गोकुल में बालक रूप में इसी प्रकार विश्राम कर दूध पिया था? जब गोपिकाएं आपको झूले में लेटाकर लोरी गा रही थी, क्या आप इसी प्रकार सोते हुए सुनते थे? क्या आप मथुरा में कुब्जा के घर इसी प्रकार विश्राम करते थे? क्या आप द्वारका में सत्यभामा के साथ इसी प्रकार बातें करते थे? आपने 16,000 पत्नियों के हृदय को तकिए के रूप में भोगा और तिरुपति में श्रीदेवी और भूदेवी के साथ भोग विलास कर रहे हो। क्या गोपिकाओं के साथ खेलकर थक गए हो? या वृंदावन में गाय चराकर गोपबालकों के साथ खेलकर थक गए हो? या गोवर्धन पर्वत को उठाकर थक गए हो? इस गोविंदराज स्वामी के यहाँ सोने का कारण अज्ञात है। तिरुमला में खड़े वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति में विश्राम करते हुए दर्शन दे रहे हैं। जो गोविंदराज स्वामी की शरण में आते हैं, वे उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं। भूदेवी और लक्ष्मी देवी के पति गोविंद की सेवा करें। गोविंदराज स्वामी ने नंदव्रज में गायों और गोपियों को इंद्र की मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर उनके नीचे उन्हें सुरक्षित किया। ये गोविंद वही हैं जिन्हें अनेक गोपिकाएं प्रेम करती थी। गोविंद जो गायों को चराते हुए प्रसिद्ध हुए, उन्होंने ही बाद में मथुरा नगर में आकर कंस का वध कर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। जब क्रूर कालिया नामक सर्प ने यमुना जी को विषैला कर दिया
और प्राणों का संकट उत्पन्न कर दिया, तब गोविंद ने उसे पराजित कर वहां से निकाल दिया और सभी को सुरक्षित किया। वीरता के प्रतीक सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल जैसे असुरों का नाश किया। अपने गुरु सांदीपनि और माता देवकी की इच्छा पूर्ति हेतु उन्होंने समुद्र पार करके उनके मृतक पुत्रों को पुनः जीवित किया। इस पार्थसारथी मंदिर के पहले गोपुरम से प्रवेश करते ही वेदांत देशिक, मनवाल महामुनि, वरवर मुनि, आलवार, रंगनाथ स्वामी, सीता, राम, लक्ष्मण, लक्ष्मी देवी, रामानुजाचार्य, अनंताचार्य, तिरुमला नंबी, गोदा देवी, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी और नरसिंह स्वामी के मंदिर भी स्थित हैं। गोदा देवी और तिरुमला नंबी के मंदिरों की स्थापना रामानुजाचार्य ने की, जबकि रामानुजाचार्य मंदिर की स्थापना उनके शिष्यों ने की थी। ये गोविंदराज स्वामी मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोदंडराम स्वामी मंदिर। कोदंडराम स्वामी मंदिर के विषय में स्थल पुराण से, श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटते समय तिरुपति में कुछ समय के लिए रुके और तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करिणी में स्नान किया। इस समय जाम्बवंत ने तिरुपति में श्रीराम के विश्राम स्थल पर सीता, श्रीराम, लक्ष्मण की मूर्तियों को स्थापित किया और पूजा की। जाम्बवंत ने सीता देवी को श्रीराम के दाहिनी ओर स्थापित किया, इसलिए आज भी श्रीराम की दाहिनी ओर सीता देवी और बाईं ओर लक्ष्मण होते हैं। मंदिर के सामने गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। द्वापर युग में जन्मेजय महाराज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और श्रीराम की पूजा की। अन्नमाचार्य ने कोदंडराम स्वामी की स्तुति में कई कीर्तनों की रचना की है, जिसमें से एक कीर्तन का भाव इस प्रकार है: श्री राम दशरथ महाराज के पुत्र होते हुए भी मुक्ति देने वाले नारायण हैं। श्री राम जो साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए श्रीहरि हैं, उन्होंने धनुष तोड़ा। वे राजा होते हुए भी अपनी पाद धूल से पत्थर बनी अहल्या को स्त्री में बदलने वाले महानुभाव हैं। साधारण मानव के रूप में रहने के बावजूद श्रीराम ने अद्भुत महिमा का प्रदर्शन किया। ऐसे श्रीराम के दर्शन करें। श्रीराम ने इस संसार में साधारण मानव के रूप में वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। फिर उन्होंने जटायु को भी मुक्ति दी। सीता देवी के लिए वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाकर रावण का वध किया। नारायण ने राक्षसों का संहार करने के लिए देवताओं को वानरों के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। फिर भी नारायण ने राक्षस विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब वही श्रीराम वेंकटाचल को अपना निवास बनाकर आए हैं। ऐसे श्रीराम के दर्शन करें। हाथीराम बाबाजी की शिष्य परंपरा में महंत धर्मदासु ने सीता, श्रीराम और लक्ष्मण के लिए चांदी के मुकुट और श्रीराम के लिए चांदी का धनुष प्रस्तुत किया और ध्वज स्तंभ को स्वर्ण से मढ़वाया। महंत भगवन दासु ने सीता, श्रीराम और लक्ष्मण के लिए कई स्वर्ण आभूषण बनवाए। महंत प्रयाग दासु ने मंदिर परिसर को बहुत सुंदर रूप से सजाया। जाम्बवंत ने हनुमान के विग्रह की प्रतिष्ठा नहीं की थी, इसलिए मुख्य गर्भगृह में हनुमान की मूर्ति नहीं है। कुछ समय बाद भक्तों ने पहले गोपुरम के बाहर हनुमान के लिए एक मंदिर बनाया और हनुमान की मूर्ति स्थापित की। हनुमान जयंती के दिन सीताराम लक्ष्मण हनुमान के मंदिर जाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वहां सीता, श्रीराम और लक्ष्मण पूजा और नैवेद्य ग्रहण करते हैं। अन्नमाचार्य ने हनुमान की इस प्रकार स्तुति की है: महान पराक्रम वाले हैं हनुमान। अपनी पूंछ मोड़कर कदम बढ़ाता हुआ आपका रूप आश्चर्यचकित करने वाला है। आप राक्षसों का संहार कर सीता देवी को श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें सांत्वना देने वाले हो। आप भक्तों को अभय देने वाले हो। तिरुपति में स्थित होकर आप श्री वेंकटेश्वर की सेवा करने आने वाले भक्तों पर कृपादृष्टि डालते हो। कोदंडराम स्वामी मंदिर गोविंदराज स्वामी मंदिर से आधा किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
वराह पुराण से कपिल तीर्थ। एक बार शिव वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन, पूजा और स्तुति करने के बाद प्रार्थना करने लगे, स्वामी कृपया मुझे इस वेंकटाचल में निवास करने की अनुमति दें। वेंकटेश्वर स्वामी ने उत्तर दिया, दक्षिण पूर्व दिशा में वेंकटाचल पर्वत के नीचे निवास करो। वेंकटाचल पर्वत के नीचे पाताल में कपिल महर्षि शिवलिंग की पूजा करते थे। वहां कपिल तीर्थ भी स्थित था। शिव की इच्छा के अनुसार कपिल महर्षि द्वारा पूजित शिवलिंग और कपिल तीर्थ पृथ्वी पर प्रकट हुए। देवताओं ने कपिल तीर्थ में स्नान करके शिव की पूजा और स्तुति की। कपिलेश्वर इस प्रकार तिरुमला धाम के क्षेत्रपालक बने। कपिल तीर्थ परिसर में नम्मालवार, वेणुगोपाल स्वामी, नरसिंह स्वामी और लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी हैं। नम्मालवार मंदिर में रामानुजाचार्य ने 1 वर्ष तक निवास किया और तिरुमला नंबी से 18 बार रामायण सुनी। गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन सुदर्शन और श्रीदेवी भूदेवी के साथ गोविंदराज स्वामी का कपिल तीर्थ में अभिषेक किया जाता है। वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में वस्त्र और आभूषणों से सजाकर नैवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। इसी प्रकार कोदंडराम स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन सुदर्शन और सीता लक्ष्मण के साथ कोदंडराम स्वामी का कपिल तीर्थ में अभिषेक किया जाता है। वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में वस्त्र और आभूषणों से सजाकर नैवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष ककनुमा पर्व के दिन तिरुपति के गोविंदराज स्वामी मंदिर में स्थित गोदा देवी को अर्पित की गई फूलों की माला तिरुमला के वेंकटेश्वर स्वामी को भेजी जाती है। उसके बाद गोदा देवी गोविंदराज स्वामी मंदिर से निकलकर दक्षिण माढ़ा गली में स्थित पेरिया आलवार विष्णुचित के मंदिर जाती है। वहां अपने पिता विष्णुचित को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गोदा देवी कपिल तीर्थ जाती है। कपिल तीर्थ के जल से गोदा देवी का अभिषेक किया जाता है और फिर नैवेद्य और आरती की जाती है। फिर गोदा देवी अपने मंदिर लौट जाती हैं और गोविंदराज स्वामी मंदिर में गोदा देवी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। कपिल तीर्थ रेलवे स्टेशन से तिरुमला जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर की दूरी पर अलिपिरी में स्थित है। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चैतन्य संघ इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1974 में तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। उन्होंने तिरुमला की भव्य व्यवस्थाओं को देखकर अपने शिष्यों से कहा कि हमें भी ऐसे मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, जैसे वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है तथा उसमें उत्कृष्ट सुविधाएं हों और जो स्वर्ण गोपुरम से सुसज्जित हो। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार उनके शिष्यों ने अलिपिरी में इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में राधा गोविंद के साथ 7 अष्ट सखियां भी स्थापित हैं। सभी इस्कॉन मंदिरों में भगवद गीता, भागवत, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। सभी इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा, श्रीराम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी जैसे कई उत्सव मनाए जाते हैं। प्रवचन समय सुबह 8 बजे 30 मिनट भागवत प्रवचन और शाम 8 बजे भगवद गीता प्रवचन होता है। पूजा समय सुबह 4 बजे 30 मिनट मंगल आरती, सुबह 7 बजे 30 मिनट दर्शन आरती, दोपहर 12 बजे 30 मिनट राजभोग आरती, शाम 4 बजे धूप आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती, रात 8 बजे 30 मिनट शयन आरती। भोग समय सुबह 4 बजे 15 मिनट परमन और दूध से बनी खीर का भोग, सुबह 7 बजे 15 मिनट फल और फलों के रस का भोग, सुबह 8 बजे 15 मिनट चपाती, चावल, दाल, सब्जियां, दही और रसम का भोग, दोपहर 12 बजे 26 प्रकार के पकवान, जिनमें 6 प्रकार के स्वाद खारा, नमकीन, कड़वा, मीठा, तीखा और खट्टा शामिल होते हैं।
इसे राजभोग नैवेद्य कहा जाता है। दोपहर 3 बजे 30 मिनट चपाती, चावल, दाल, 2 प्रकार की सब्जियां, दही और रसम का भोग। शाम 6 बजे 30 मिनट फल और फलों के रस का भोग। रात 8 बजे 20 मिनट 2 प्रकार के हल्के भोजन का भोग। रात 9 बजे 30 मिनट दूध का भोग। कीर्तन भजन समय सुबह 4 बजे 30 मिनट मंगल आरती में, सुबह 7 बजे 30 मिनट दर्शन आरती में, शाम 7 बजे संध्या आरती में। भक्तगण एक साथ मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन भजन करते हैं। मंगल आरती के बाद भक्तगण तुलसी माला पर इस महामंत्र का 2 घंटे तक जप करते हैं। सभी इस्कॉन मंदिर के भक्त राधा कृष्ण की भक्ति करने के अलावा अन्य नगरों, गांवों और घरों में हरे कृष्ण संकीर्तन करते हैं और प्रवचन भी देते हैं। प्रवचनों में मुख्य विषय निम्नलिखित है। ऐश्वर्यस्य समृस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च क्षणा भगतीन गणा। ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य ये 6 गुण जिनमें पूर्णता से विद्यमान होते हैं, वे ही भगवान कहलाते हैं। विष्णु पुराण 6.5.47। इस श्लोक को व्यासदेव के पिता पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में बताया है। भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। भगवान को अवतार लेने के लिए कोई आदेश नहीं देता, फिर भी वे इस भौतिक संसार में दुखी जीवों पर दया दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। विद्वान भी संदेह करते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर कैसे अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। शास्त्रों में भगवान के अवतारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है और इनका समर्थन सभी मान्य आचार्यों ने किया है। भगवान जितने शक्तिशाली हैं, भगवान का नाम भी उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बच्चों को अर्थहीन नाम देने की बजाय भगवान के नाम देने चाहिए, जैसे श्रीनिवास, वेंकट, बालाजी, वेंकटेश्वर, श्रीराम, कृष्ण, लक्ष्मी, पद्मावती इत्यादि। किंतु ऐसे भगवान के शक्तिशाली नाम का उपयोग लक्ष्मी वाइन्स, वेंकटेश्वर मटन शॉप, बालाजी चिकन शॉप जैसे नामों के लिए करने से भगवान का अपराध होता है। इसलिए भगवान के दिव्य नाम का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए मत करो और अपने बच्चों को बिना अर्थ वाले नाम देने के बजाय भगवान के नाम रखें और इस प्रकार हमेशा भगवान का नाम जपने का अभ्यास करें, विशेष करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की प्रतिदिन 16 माला जप करें। पाप कर्म होने पर पाप का फल केवल वही व्यक्ति नहीं भुगतता जिसने पाप किया है, बल्कि उसे सहायता करने वाले भी उस पाप के फल में भागीदार बनते हैं। उदाहरण के लिए, मद्यपान करने वाले के अलावा उसे बनाने वाले, बेचने वाले और अनुमति देने वाले को भी पाप का फल भुगतना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि बच्चों को ठीक से नहीं पालने पर माता पिता भी उस पाप में शामिल होते हैं। इसलिए शास्त्र वर्णित 4 प्रकार के पाप कर्म से बचें और पाप कर्म करने वालों की सहायता न करें। ये पाप कर्म इस प्रकार है: नशा करना, जुआ खेलना, मांस खाना और व्यभिचार करना। दुर्भाग्यवश वर्तमान कलियुग में कई लोग स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान न रखने वाले उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाते हैं। यह देखना आवश्यक है कि जो व्यक्ति स्वयं को भगवान कह रहा है, उसके पास पराशर मुनि द्वारा वर्णित 6 गुण हैं या नहीं। यदि वे 6 गुण पूर्ण रूप से नहीं हैं, तो उसे धोखेबाज मानना चाहिए। इस प्रकार, यदि शास्त्रों के आधार पर भगवान के बारे में नहीं जान पाए, तो उस धोखेबाज के साथ साथ हम भी नरक में जाने से नहीं बच सकते। यदि हम शास्त्रों को न मानते हुए पाप कर्म करते हैं,
तो लोग हमारी जीवित रहते हुए ही निंदा करेंगे, और मृत्यु के बाद हमें नरक का अनुभव कर कई बार पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, और वह न तो इस जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है, न सुख, न उच्च जन्म स्वर्ग मुक्ति पा सकता है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो शास्त्रों को नहीं मानते, वे अज्ञानी होते हैं, और जो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, और पतन को प्राप्त होते हैं। वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं, न ही परलोक में। इसलिए हमें जीवित रहते हुए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके उच्च जन्म प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भागवत 1.5.17 में नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा, भगवान की भक्ति का अनुसरण करने वाले लोग समय के साथ शून्य मुक्ति प्राप्त न कर सके तो भी कोई हानि नहीं है, लेकिन जो लोग केवल पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके कार्य मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों से कोई लाभ नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से एक साथ नहीं रह सकता। हम अपने शरीर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हम सभी को एक दिन मरना होगा। मृत्यु के बाद पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ हमारा संबंध भी समाप्त हो जाता है। सभी अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही मरते हैं। मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों के फल अकेले ही भोगना पड़ता है। महाभारत में भीम और द्रौपदी को समझाते हुए धर्मराज ने कहा, भाई, पत्नी, पति, माता, पिता, रिश्तेदार आदि प्रेम में एकजुट होते हैं, लेकिन धन के लिए प्रेम संबंधों को तोड़कर शत्रु बन जाते हैं और एक दूसरे का वध करते हैं। जितना अधिक धन अर्जित किया जाता है, उतनी ही अधिक धन की इच्छा बढ़ती है। धन कमाने के समय तक ही किसी को सम्मान मिलता है, कमाए न होने पर कोई भी सम्मान नहीं करता। धनवान व्यक्ति को अपने बच्चों से भी भय होता है, दूसरों की तो बात ही क्या। धन से हिंसा, झूठ, कपट, वासना, क्रोध, चिंता, घमंड, झगड़ा, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, व्यभिचार, जुआ, शराब पीने जैसी अनेक बुरी आदतें उत्पन्न होती हैं। धन, जो इतनी सारी बुराइयों को उत्पन्न करता है, क्या उसे भगवान से मांगना उचित है? भागवत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्रत, तपस्या और पूजा के माध्यम से मुझे प्राप्त करने के बाद भी जो लोग भगवत धाम की इच्छा नहीं करते और पारिवारिक जीवन के लिए सांसारिक लाभ की इच्छाएं मांगते हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी मिल सकते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। इसी बात को श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने अपनी माता से कहा, अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि उसका शरीर, परिवार के सदस्य, धन और घर स्थायी है। प्रत्येक जीव इंद्रिय सुखों का अनुभव कर रहा है, इसलिए वह अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। न केवल इस धरती पर, बल्कि नरक में यातना भोग रहे जीव भी अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। श्रीमद् भागवत में देवताओं ने मुच्चुकुंद महाराज से कहा, मुक्ति के अलावा किसी अन्य वरदान की हमसे इच्छा कर सकते हो, मुक्ति केवल नारायण ही दे सकते हैं। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज और भरत महाराज जैसे शुद्ध भक्तों ने, और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अनंताचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी जैसे आचार्यों ने भगवत धाम और भगवान की भक्ति की कामना की, न कि धन और भौतिक इच्छाओं की। वे सभी हमारे आदर्श हैं, इसलिए हमें उनका पदानुसरण करते हुए भगवान से वो ही मांगना चाहिए जो उन्होंने मांगा था, अन्य प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। महाभारत में यक्ष ने धर्मराज से कई प्रश्न पूछे।
उनमें से एक प्रश्न था, संपत्ति क्या है? धर्मराज ने उत्तर दिया, शास्त्र ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यदि तुम पापी भी हो तो दिव्य ज्ञान की नोक में स्थित होकर संसार तर सकते हो। जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है, हे अर्जुन, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी भौतिक कर्मों के फलों को राख में बदल देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इस संसार में भगवान से संबंधित ज्ञान से अधिक पवित्र और उच्च कुछ भी नहीं है। विनम्रता, दम्भहीनता, सहनशीलता, सरलता, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना, इंद्रियों का नियंत्रण, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु के बारे में सही समझ रखना, सुख दुख को समान रूप से देखना, मुझमें अनन्य भक्ति, भक्तों के संग में रहना, सृष्टि के बारे में जानना, ये सभी ज्ञान है और इनके विपरीत अज्ञान है। ऐसा भगवद गीता में वर्णित है। भोजन करना, सोना, संतान प्राप्त करना, अपनी रक्षा करना, ये सभी काम जानवर और मनुष्य में समान है। मैं कौन हूँ? मैं जन्म लेने से पहले कहाँ था? मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? ये सृष्टि कैसे आई? सृष्टिकर्ता और मेरे बीच कोई संबंध है? इन प्रश्नों को समझने की बुद्धि केवल मनुष्यों में होती है, जानवरों में नहीं। ऐसे जिज्ञासु ही सच्चे मनुष्य हैं। जिनमें ऐसी जिज्ञासा नहीं होती, वे दो पैरों वाले जानवरों के समान हैं। ये हितोपदेश में कहा गया है। इसलिए इस मूल्यवान मानव जन्म को व्यर्थ न जाने दें। करोड़ों रुपए देकर भी गुजरा हुआ एक क्षण नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा चाणक्य पंडित ने कहा। इसलिए समय की महत्ता को समझें। यदि मान ले कि हम 80 साल जीते हैं, तो 5 साल बचपन में, 15 साल पढ़ाई में, और बुढ़ापे में 5 साल बीत जाते हैं। बाकी जीवन में रोज 8 घंटे सोने में, 8 घंटे काम करने में, 2 घंटे काम पर जाने आने में, 2 घंटे खाने में, और 1 घंटा स्नान में बीत जाते हैं। इस प्रकार 21 घंटे बीतते हैं और बचते हैं केवल 3 घंटे। ये 3 घंटे भी बीमारियों, खरीदारी, शादियों और उत्सवों में बीत जाते हैं। इस तरह 80 साल व्यर्थ ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन व्यर्थ हो रहे 80 सालों का उपयोग कैसे करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, भगवान विष्णु के लिए कर्म करो, इस प्रकार तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अपने लिए कर्म करने के लिए कह रहे हैं। मात्र श्री कृष्ण की पूजा करना ही भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण के आनंद के लिए किए गए सभी काम भक्ति है। इसलिए जब हम स्नान करके श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और अगरबत्तियां, दीपक, फूल और तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो हमारा स्नान का समय भी भक्ति के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार जब हम स्नान करके शुद्धता से भोजन तैयार करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो भोजन बनाने का समय, बर्तन धोने का समय, सामग्री लाने का समय, श्री कृष्ण को अर्पित किए भोजन को प्रसाद रूप में लेने का समय, भोजन सामग्री खरीदने का समय, धन कमाने का समय, और धन कमाने के लिए यात्रा का समय सभी भक्ति युक्त सेवा बन जाते हैं। गृहस्थों को अपने अर्जित धन का प्रयोग कृष्ण भावना में जीवन व्यापन करने के लिए और कृष्ण सेवा में सहायक होने वाले शरीर तथा परिवार की जरूरतों को जितना हो सके न्यूनतम करना चाहिए। इसलिए कृपया जागरें और वर्तमान मानव जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। सभी जीवों में भारतवर्ष में मिलने वाला मानव जन्म ही सर्वोत्तम है। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 3 अध्याय श्लोक 23 में कहा गया है कि अनगिनत जन्मों के पुण्य से ही भारत में जन्म मिलता है। अन्य सभी जीवों की तरह मानव जन्म भी अस्थायी है, लेकिन इसमें भगवत धाम प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए मृत्यु से पहले श्री कृष्ण की भक्ति का अनुसरण करके जानवरों द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवत धाम को प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई इस प्रयास में विफल भी होता है,
और भगवत धाम प्राप्त नहीं कर पाता, तो भी अगले जन्म में उसे भक्त परिवार में जन्म प्राप्त होता है, वहां फिर से उसे भक्ति करने का अवसर मिलता है। ऐसा भगवद गीता में बताया गया है। सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करके, त्रेतायुग में यज्ञ करके और द्वापर युग में भगवान के पाद पद्मों की सेवा करके जो फल प्राप्त होता था, वह कलियुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा भागवत में बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम वाले हरे कृष्ण महामंत्र से कलियुग के सभी दोष दूर हो जाते हैं। चारों वेदों को जितना भी खोजे, इससे आसान मार्ग और कोई नहीं है। इस प्रकार इस्कॉन भक्त लोग लोगों को भगवद गीता और भागवत के बारे में उपदेश देते हैं। इस्कॉन मंदिर के भक्त लोग ऐसे प्रचार से अनेक परिवार शराब, मांस, व्यभिचार, जुआ जैसे पाप कर्मों को छोड़कर मंदिर के भक्तों की तरह राधा कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। तिरुपति इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर जैसे इस्कॉन मंदिरों की संख्या दुनिया भर में 1000 से ज्यादा है और हजारों प्रचार केंद्र हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप भी अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाकर भक्तों के साथ भक्ति का अनुसरण करेंगे। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर और कपिल तीर्थ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलिपिरी में श्रीवारी पादालु वेंकटेश्वर स्वामी पाद चिन्ह। रामानुजाचार्य ने एक बार 1 वर्ष तक तिरुपति के कपिल तीर्थ में निवास किया। उस समय तिरुमल नंबी प्रतिदिन सुबह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा कर तिरुमला से तिरुपति आते थे और रामानुजाचार्य को रामायण का ज्ञान प्रदान कर शाम तक पुनः तिरुमला लौट जाते थे। मध्याह्न के समय भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन न कर पाने के कारण तिरुमल नंबी उदास रहने लगे। उनकी व्यथा को समझते हुए भगवान वेंकटेश्वर ने अलिपिरी में पर्वत पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के पास अपने चरणों के चिन्ह प्रकट किए और तिरुमल नंबी से कहा, इन पाद चिन्हों का दर्शन करना मेरे दर्शन के समान है। इससे तिरुमल नंबी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन दोपहर में उन पाद चिन्हों के दर्शन कर पूजा करने लगे। अलिपिरी में श्रीवारी पादलु इस्कॉन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पद्मावती देवी मंदिर पद्म सरोवर तिरुचानूर में अलमेलुमंग लक्ष्मी देवी मंदिर में स्थित देवी को स्थल पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार और अर्चना आदि आचारों के अनुसार लक्ष्मी देवी कहा गया है। अन्नमाचार्य ने भी अपनी कीर्तनों में अलमेलुमन को श्री महालक्ष्मी के रूप में बार बार वर्णित किया है। ये लक्ष्मी देवी पद्म सरोवर में कमल से प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें पद्मावती देवी कहा जाता है। पद्मावती देवी चतुर्भुज के साथ होती है। उनके 2 हाथों में कमल होता है और अन्य 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा होती है। तमिल में अल्लाह का अर्थ है फूल, मेल का अर्थ है ऊपर और मंगाई का अर्थ है सुंदर स्त्री। अलमेलुमन का अर्थ है कमल में चमकती सुंदर स्त्री। पद्म सरोवर पद्मावती देवी मंदिर के पीछे पद्म सरोवर स्थित है। भृगु महर्षि द्वारा नारायण के वक्षस्थल पर लात मारने के कारण लक्ष्मी देवी पाताल में स्थित कपिल महर्षि के आश्रम में चली गईं। वहां कपिल महर्षि लक्ष्मी देवी की पूजा करते थे। नारायण लक्ष्मी देवी की खोज में भूतल पर कोल्हापुर में अगस्त्य मुनि द्वारा स्थापित लक्ष्मी देवी के मंदिर में पहुंचे। वहां मुनियों के साथ साथ नारायण भी लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। एक दिन आकाशवाणी के रूप में लक्ष्मी देवी ने नारायण से कहा, दक्षिण दिशा में कृष्णा नदी के पास सुवर्णमुखारी नदी के किनारे एक सरोवर खोदकर स्वर्ग के स्वर्ण कमलों को उस सरोवर में डालकर लक्ष्मी देवी की पूजा करो। वहां लक्ष्मी देवी के दर्शन होंगे। जैसे आकाशवाणी ने निर्देश दिया, नारायण ने कृष्णा नदी और सुवर्णमुखारी नदी में स्नान किया
और शुकदेव के आश्रम के पास एक सरोवर खोदा। फिर नारायण ने वायु देवता को बुलाया और उनसे स्वर्ग से सुनहरे कमल लाने को कहा। नारायण के आदेश पर वायु देवता स्वर्ग से सुनहरे कमल ले आए। उन कमलों को मुरझाने से बचाने के लिए नारायण ने वहां सूर्य देवता की स्थापना की। फिर नारायण ने उन सुनहरे कमलों को सरोवर में डालते हुए 12 वर्षों तक लक्ष्मी देवी की पूजा की। कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन लक्ष्मी देवी उस पद्म सरोवर से प्रकट हुई। देवताओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए लक्ष्मी देवी की स्तुति की। लक्ष्मी देवी ने अपने गले की फूलों की माला नारायण के गले में डालकर उन्हें गले लगाया। नारायण ने लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटाचल की ओर जाते हुए पद्म सरोवर से कहा, हे सरोवर, मैंने तुम्हारे किनारे पर लक्ष्मी देवी को पाया। तुम आज से पद्म सरोवर के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। तुम लक्ष्मी देवी के प्रिय रहोगे। जो भी इसमें स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। और नारायण वेंकटाचल चले गए। लक्ष्मी देवी और वेंकटेश्वर स्वामी के वेंकटाचल जाते समय देवताओं ने लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की, मां, आपने यहाँ अवतार लिया है, कृपया इस स्थान पर अर्चा मूर्ति के रूप में रहकर भक्तों की इच्छाओं को पूरा करें। लक्ष्मी देवी उनकी इच्छा के अनुसार अर्चा मूर्ति बन गई। पद्मावती देवी को प्रतिदिन सुप्रभात सेवा, सहस्रनामार्चना, कल्याणोत्सव, ऊर्जल सेवा और एकांत सेवा की जाती है। सोमवार को अष्टदल पाद पद्माराधना, शुक्रवार को अभिषेक और गुरुवार को तिरुप्पावड़ा सेवा जैसे उत्सव होते हैं। पद्मावती देवी के लिए ब्रह्मोत्सव और नवरात्रि उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। पद्मावती देवी के अवतरण दिवस कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन तिरुमला से गजवाहन पर आने वाले चक्रतालवार के साथ पद्मावती देवी का पद्म सरोवर में स्नान कराया जाता है। ये यहाँ की परंपरा है। कार्तिक मास में पद्मावती देवी के लिए ब्रह्मोत्सव आयोजित किए जाते हैं। ब्रह्मोत्सव के एक दिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित की गई फूलों की माला, कुमकुम, हल्दी, सुगंधित पदार्थ, साड़ी, ब्लाउज, लड्डू, वड़ा आदि प्रसाद पद्मावती देवी को अर्पित किए जाते हैं। अन्नमाचार्य ने श्री पद्मावती देवी की महिमा गाते हुए अनेक कीर्तनों की रचना की। इन कीर्तनों में से एक कीर्तन में वो गाते हैं कि पद्मावती देवी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी, नारायणपुर में श्री पद्मावती, तिरुचानूर में अलमेलुमंग और तिरुमला क्षेत्र में श्रीनिवास के वक्षस्थल पर व्यूह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है और अपने दर्शनार्थियों की इच्छाओं को पूरा करती है। वह जगन्माता कई स्थानों पर कई नामों से जानी जाती है, लेकिन वह श्रीनिवास की पत्नी है। अलमेलुमंग के हृदय में नारायण विराजते हैं और नारायण के हृदय में अलमेलुमंग रहती है। दोनों मेरे हृदय में निवास करें। कृष्ण बलराम उपमंदिर। पद्मावती देवी मंदिर में कृष्ण बलराम का उपमंदिर भी स्थित है। महाभारत युद्ध में भाग न लेकर बलराम तीर्थ यात्रा कर रहे थे। युद्ध के बाद कृष्ण बलराम को ढूंढते हुए शुकदेव के आश्रम में आए। शुकदेव ने कृष्ण की सेवा की और उन्हें बताया कि बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ आ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ प्रतीक्षा करें। शुकदेव की प्रार्थना मानकर कृष्ण वहां रुक गए। बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए शुकदेव के आश्रम में आए। तब कृष्ण को बलराम मिल गए। कृष्ण और बलराम द्वारका लौटने के बाद शुकदेव ने कृष्ण बलराम का मंदिर बनवाया। सुंदरराज स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी उपमंदिर। यह उपमंदिर कृष्ण बलराम मंदिर के बगल में स्थित है। सुंदरराज स्वामी 8 फीट ऊंचे हैं और श्रीदेवी और भूदेवी के साथ विराजमान है। यहाँ सुंदरराज स्वामी, श्रीदेवी और भूदेवी की उत्सव मूर्तियां भी हैं। यह पद्मावती देवी मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनिवास मंगापुरम।
वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती देवी का विवाह होने के बाद वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में 6 महीने तक रहे। अब इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, जिसे कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्य मुनि का आश्रम स्थित है। श्रीनिवास मंगापुरम से तिरुमला तक 2400 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों का निर्माण तोंडमान नामक सम्राट ने किया। वेंकटेश्वर स्वामी पद्मावती देवी के साथ इन्हीं सीढ़ियों से होकर वेंकटाचल पहुंचे। ये श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुवर्णमुखारी नदी, स्वर्णमुखी नदी और अगस्त्येश्वर मंदिर। स्कंद पुराण के दूसरे वैष्णव खंड का श्रीवेंकटाचल महात्म्य के अध्याय 29 पर आधारित। पांडव द्रौपदी से विवाह करके इंद्रप्रस्थपुर का शासन कर रहे थे। उस समय एक बार नारद मुनि पांडवों के पास आए और सुंद उपसुंद नामक भाइयों की कथा सुनाकर इस प्रकार बताया, आपकी पत्नी द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ रहेगी। जब द्रौपदी अपने पति के साथ अकेली हो तो अन्य पांडवों को उनके पास नहीं जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्राएं करने का नियम रखें। पांडवों ने इस पर सहमति जताई। एक बार एक ब्राह्मण की गायों को चोरों ने चुरा लिया। वह ब्राह्मण अर्जुन के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि उसकी गायों को चोरों से बचाए। अर्जुन अपने हथियारों के लिए कक्ष में गया। उसी समय धर्मराज द्रौपदी के साथ उस कक्ष में थे। अर्जुन को नारद मुनि द्वारा बताए गए नियम की याद आई। फिर भी ब्राह्मण की गायों को बचाने के लिए अर्जुन ने हथियार लेकर चोरों का संहार किया और गायों को ब्राह्मण को वापस कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, नारद मुनि के बताए नियम के अनुसार मैं 1 वर्ष तक तीर्थ यात्राएं करूंगा। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, आप ब्राह्मण की गायों को बचाने के लिए कक्ष में आए थे। ब्राह्मणों के लिए किया गया झूठ भी सत्य होता है और पाप भी पुण्य हो जाता है। इसलिए आपको तीर्थ यात्राएं करने की आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन ने उत्तर दिया, आपने ही कहा था कि किसी भी स्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे तीर्थ यात्राएं करने की अनुमति दें। धर्मराज ने अंततः सहमति दे दी। अर्जुन ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सुवर्णमुखारी नदी के तट पर पहुंचकर इस पवित्र नदी को प्रणाम किया, पूजन किया और उसमें स्नान किया। इसके पश्चात उन्होंने दान और धर्म के कार्य संपन्न किए। इसके उपरांत अर्जुन भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। भारद्वाज मुनि ने अर्जुन और उनके साथ आए लोगों का स्वागत किया और कामधेनु गाय के माध्यम से उन्हें आतिथ्य प्रदान किया। हे मुनिव, ये सुवर्णमुखारी नदी कैसे प्रकट हुई? कृपया इस नदी की महिमा बताएं। तब भारद्वाज मुनि ने अर्जुन को इस प्रकार कथा सुनाई। भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार बताया। एक दिन महर्षि अगस्त्य अपने प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शिव की उपासना के लिए जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिव, इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है। यहाँ के निवासियों के कल्याण के लिए एक नदी का प्रबंध करें। आकाशवाणी सुनकर महर्षि अगस्त्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। महर्षि अगस्त्य ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, इस स्थान पर किसी नदी का प्रवाह नहीं है। कृपया यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए एक नदी प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने गंगा देवी का स्मरण किया। गंगा देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने गंगा देवी को महर्षि अगस्त्य के साथ इस स्थान पर जाने का आदेश दिया। गंगा देवी ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और महर्षि अगस्त्य के पीछे पीछे चल पड़ी। मार्ग में क्षेत्र के निवासियों ने गंगा देवी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनकी पूजा की।
यह देखकर वायु देवता ने कहा, जिस प्रकार मनुष्यों को सुवर्ण सोना प्राप्त होने पर अपार आनंद होता है, उसी प्रकार इस क्षेत्र के लोगों को गंगा का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। अतः इस गंगा का नाम सुवर्णमुखारी होगा। इस प्रकार इस नदी का नाम सुवर्णमुखारी पड़ा। सुवर्णमुखारी नदी में मिलने वाली अन्य नदियां हैं महानदी, आग्रापथ, कालवा नदी। कालवा नदी वेंकटाचल पर्वत से आती है। ये पवित्र नदी श्रीनिवास मंगापुरम के समीप बहती है। इसी नदी के तट पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम और अगस्त्येश्वर शिवालय स्थित है। यह सुवर्णमुखारी नदी श्रीनिवास मंगापुरम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अगस्त्येश्वर शिवालय के पास है।